एक भाषा जो है ना, भाषा, इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे शास्त्रों में, और हम लोगों के बहुत ही बारीक विचार के साथ में उसका ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। तो जैसे आम संबोधन में जब अपन लाइन पे यहाँ रहते हैं या जैसे कहीं मिलते हैं, परिचय कराते हैं, तो कुछ शब्दों को अवॉइड करने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। जैसे कि यहाँ लाइन पे अपन गुरुजी एक शब्द बोलते हैं, तो गुरुजी जो गुरु शब्द जो है ना, ये सृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है और सबसे आदर्श शब्द है, सबसे रेस्पेक्टेबल वर्ड है। तो किसी के लिए भी गुरु शब्द का संबोधन हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, इसलिए विद्यालय के नाते, बच्चों के नाते आपने एक गुरुजी शब्द का संबोधन किया, लेकिन हमारा यह मानना है कि बच्चे भी इस तरह से सार्वजनिक गोष्ठी में आते हैं तो उनको इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि गुरु शब्द गुरु के लिए ही उपयोग होता है। गुरु है, जैसे मिसेज बिहार सिंह महाराज शब्द, तो वो महाराज वर्ड है, वो बहुत ही आदर्श है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका यहाँ निषेध रखना चाहिए, गुरु शब्द का, महाराज शब्द का, स्वामी शब्द का, क्योंकि जो संत महापुरुष जो नाम दे दिए मान लो, तो उसको कहने वाले वो संतों की अलग अपनी लीला है, या वो अधिकृत है, वो तो राजा महाराजा वो कुछ भी कर दे, उनकी मौज है अपनी, लेकिन उनके शब्दों को हम अपना शब्द ना बनाएं। हम हमारे संसारी कीड़े हैं, हम संसार की दृष्टि से ही संबंध को बनाएं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ की बात अपन करें तो हमें जो महत्वपूर्ण शब्दों का ख्याल रखना चाहिए, गुरु शब्द का निषेध रहना चाहिए, महाराज शब्द का निषेध रहना चाहिए, स्वामी शब्द का निषेध रहना चाहिए, पंडित, आचार्य, शास्त्री, विद्वान, महापुरुष, इन शब्दों का निषेध रहना चाहिए। जो भी ऐसे शब्द जो कि हमारी संस्कृति के मूल हैं, उन शब्दों को हर जगह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे पंडित है, तो ये पंडित का मतलब ही बहुत वैज्ञानिक है, लेकिन आजकल तो सिक्का धारण कर लो, तिलक लगा लो, पंडित बन जाते हैं। ये कली महाराज की विशेष अनुकंपा और कृपा है कि कली काल में साधना जो है वो करनी नहीं पड़ती जीव को, वो वैसे ही फलित हो जाती है। तो बताओ, कोई चोला धोती पहनते हैं उसको पंडित बना देते हैं, कोई सिक्का धारण कर लेता है उसको पंडित बना देते हैं, कोई तिलक ही लगा लेता है उसको पंडित बना देते हैं। जबकि शास्त्र प्रमाण है कि भाई ब्रह्म ऋषि, जो ब्रह्म ऋषि से, भाई राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनने के लिए श्री विश्वामित्र जी ने कितनी घनघोर तपस्या करी है, लाखों वर्षों की। तो वहां एक टाइटल लेने के लिए इतना जीवन खपा दिए, कहना मतलब इतना बड़ी तपस्या करी, और यहाँ पे चोटी रख लो तो ब्रह्म ऋषि बन जाते हो, आप आचार्य बन जाते हो, शास्त्री बन जाते हो, विद्वान बन जाते हो, महाराज बन जाते हो। तो यदि कली भगवान की कृपा है ना, तो उस कृपा को हमको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए और सकारात्मक रूप से समाज का हित हो, ऐसा हमको करना चाहिए। तो इसलिए इन शब्दों का सभी लोग ध्यान रखें और आगे भविष्य में, और मान लीजिए आप चाहते हैं कि भाई क्या फिर अल्टरनेटिव संबोधन किए, तो राम राम एक संबोधन है अपना, सिर्फ जय श्री राम कर सकते हैं, राधे राधे कर सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस शब्द को अवॉइड करना चाहिए। चाहे बच्चे चर्चा करें, चाहे कोई भी चर्चा करे। बाकी जो जैसे कि भाई जी हैं, जो भाई जी है, बन्ना जी हैं, जो हमारे जनरल संबोधन के शब्द कर ही सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हमें थोड़ा मर्यादित तो रहना ही पड़ेगा। हमारे आचरणों से समाज को शिक्षा मिलनी चाहिए, समाज भ्रमित ना हो। क्योंकि आप बताओ कि हम जैसे ही गुरु बन जाएंगे तो गुरुओं की फिर महत्वता क्या रहेगी। आप बताओ, जैसे कि अभी ये बताओ कि हम जाते हैं कहीं किसी गांव शहर में, तो वहां पे रास्ता पूछते हैं कि नहीं पूछते? तो कोई सज्जन बता देता है रास्ता। तो कहने का मतलब है कि इस यात्रा में 28 साल का जो हमारे को एक मान लीजिए रिसर्च का अनुभव मान लो, संत महापुरुषों के सानिध्य की कृपा मान लो, तो जो कुछ है वो हमारा कुछ नहीं है। हमने तो वहां से देखा सुना, तो हम एज ए स्पीकर की तरह आपको बता देते हैं।
और वो भी चला के नहीं बताते हैं, कोई उपदेश नहीं करते, कथा नहीं करते, क्योंकि उपदेश के लिए हम अधिकृत नहीं है, सिर्फ विप्र आचार्य विद्वान ही अधिकृत है। कथा के लिए भी वही अधिकृत है, और सत्संग के लिए साधु अधिकृत है, महापुरुष अधिकृत है, विद्वान आचार्य अधिकृत है। हम वो भी नहीं है। और हम हर बार कहते हैं कि यहाँ समझ की चर्चा करते हैं, तो समझ तो मनुष्य मात्र में है ही है। और जिस रास्ते पे हम पहले से गए हैं, या जो रास्ता हमारी आंखों से निकला है, उसकी जानकारी हम आपको ठीक ठीक दे सकते हैं समझ के माध्यम से। तो जिस तरह से हम राह चलते हैं और राहगीर से पूछते हैं कि भैया यह कहाँ है, वो बताता है, लेकिन हम उसके लिए गुरु शब्द का संबोधन नहीं करते, महाराज का संबोधन नहीं करते, आचार्य पंडित विद्वान का संबोधन नहीं करते, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय शरीर है, यह हमें अच्छे से बोध है, और गृहस्थी में है, रचे फचे हैं बिल्कुल। तो हम कहने मतलब और चाहते भी है कि गृहस्थी एकमात्र रास्ता भी है, ऐसा भी हम मानते हैं। हमारे लिए कोई ऐसा भी नहीं कि प्लानिंग हो कुछ ऐसा करने की। तो इसलिए किसी भी हाल में हम उन शब्दों के लिए अपने आप को नहीं समझते हैं, और उन शब्दों का वर्जित होना ही चाहिए, निषेध होना चाहिए, कम से कम हमारे यहाँ तो होना ही चाहिए। जी आपका आदेश है। नहीं, आदेश नहीं, समझ की चर्चा कर रहे हैं ना, आदेश कौन करेगा। हम तो बात समझ की कर रहे हैं कि हमें इन शब्दों का, मर्यादित शब्दों का ख्याल रखना ही चाहिए। नहीं, कोई तो गुरु बनाता है, कोई भगवान बना देता है, ऐसे तो भगवान बन जाते हैं, ऐसे गुरु बन जाते हैं, ऐसे श्री श्री लग जाता है। तो ऐसे इन पखंड, इन समस्याओं से हमको बचना चाहिए। सनातन का मतलब समस्या नहीं है, एक समस्या को मिटाने चले दो और खड़ी कर दो, ये सनातन नहीं है। सनातन का मतलब है समाधान, पूर्ण समाधान, पूर्ण शांति। राधे राधे। जी राधे।